हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? किस तरह से चल रही है आपकी स्टडी? होप सो अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज हम लेक्चर 8 में बल्क मैटर में हम क्या लेके आ रहे हैं आपके पास? पास्कल लॉ। ओके, क्लियर है। अच्छा, पास्कल लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टूडेज लाइफ के बीच में सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले नंबर की पास्कल लॉ क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है, पहले इसको समझो। ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, any force applied to a confined fluid is transmitted uniform in all the directions throughout the fluid regardless of the shape of the container. Okay, अब देखो कि पहली डेफिनेशन में वो क्या कहने जा रहा है। कहता है कि let us suppose that we have taken examples of a container. Okay, हमारे पास कोई एक closed container है, तो when you have to apply force in any part of the container, कहता है किसी भी एक पार्ट के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि वो जो टोटल फोर्स जो आपने लगाई है, क्योंकि अब आपको पता है कि फ्लूइड में जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे वो क्या काउंट होगा? प्रेशर काउंट होगा। अब वो जो प्रेशर है वो पूरे थ्रू आउट लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू आउट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंटेनर। ओके, तो यहाँ तक ये पहली स्टेटमेंट थी, उसे उसे देखो तो मैंने आपको समझा दिया है कि सारा का सारा प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू आउट द कंटेनर। ओके, तो ये चीज समझ आ रही है। अगर किसी को ये चीज मतलब आसान नहीं लग रही तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। ओके, तो ये देखो, इट स्टेट्स दैट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इफ एन इंक्रीज्ड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड। कहता है कि अगर आपके पास कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड है, ओके, कोई कंटेनर है, उसके अंदर फ्लूइड है, तो आप क्या करने जा रहे हो? आप किसी के ऊपर प्रेशर जो है वो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, उसका प्रेशर जो है वो क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। अब देखो, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द प्रेशर्स। ओके, अब वो जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का, वो जो प्रेशर का डिफरेंस था, अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द कंटेनर। ओके, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड undiminished to all the other parts of the fluid. ओके, तो ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अगर आप किसी भी एक साइड से जो प्रेशर लगा रहे हो, वो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड। ओके, अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। देखो, अब देखो डायग्राम में आपको एक चीज दिख रही होगी कि मेरे पास एक इनक्लोज्ड वेसल है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है? फ्लूइड रखा हुआ है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि मैंने यहाँ पे 4 पिस्टन्स लगाए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लोगे कि 4 पिस्टन जो है उन सभी का जो सरफेस एरिया है ना, देखो हर एक का सरफेस एरिया क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। ओके, तो मान लो यहाँ पे जो मेरे पास जो सरफेस एरिया है, इसको मैंने सरफेस एरिया रखा ए। ओके ओके, अब इसी के ही कैलकुलेशन में देखो, ये वाला सरफेस आपका एरिया कितना आ रहा है आपके पास? a/2। ओके, अब इसके कंपैरिजन में इसको देखो तो मैंने यहाँ पे इसका सरफेस एरिया जो है वो डबल रखा हुआ है। ओके, तो इसको मैंने आगे ट्रिपल कर दिया है, इसके कंपैरिजन में मैंने इसको ट्रिपल कर दिया। ओके, अच्छा, लेट अस सपोज दैट वी हैव टेकन एग्जांपल्स दैट कि हमने बोला था कि हमने फोर्स अप्लाई करना है किसी भी कंटेनर के ऊपर। ओके, तो अब देखो मैं इस जो वेसल है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा F। ओके, अच्छा, अब देखो कि यहाँ पे जो F फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास? प्रेशर बन रहा है P1। ओके, क्लियर है? क्योंकि जब भी हम किसी फ्लूइड के ऊपर परपेंडिकुलरली नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा फोर्स है वो क्या बन जाएगा? आपका प्रेशर बन जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है आपका वो किसके इक्वल में आ रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, अब ये चीज यहां से क्लियर है। अब देखो वो जो प्रेशर था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये चीज को समझना होगी। ओके, अब हर साइड में यही प्रेशर रहेगा। अब देखो वो कैसे करके, देखो यहाँ पे आपके पास एरिया कितना है? 2a। ओके, अब इस साइड में अगर आपको F/A बनाना है तो इस साइड पे कितनी फोर्स लग रही होगी आपके पास? इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 2F लगेगी, बट तभी तो आपके पास जो प्रेशर 2 होगा वो कितना आएगा आपका? 2F/2a। क्योंकि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमें प्रेशर क्या करना है? इक्वल करना है। ये चीज को समझो आप, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या आ रहा है? F/A। तो देखो यहाँ पे भी आपका प्रेशर कितना आ गया? F/A आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे इस साइड में देखो, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना है? हाफ कर दिया हुआ है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर बनाना होगा तो यहाँ पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? भाई मुझे यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी F/2। ओके, तभी मेरे पास जो प्रेशर होगा वो कितना होगा आपके पास? F/2/A/2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? F/A। ओके, तो ये चीज स्टूडेंट क्लियर है? ओके, अच्छा, अब देखो
अब की थर्ड साइड में देखो यहाँ पे लास्ट बड़ी में इसका सरफेस एरिया कितना है, ट्रिपल टाइम है, मतलब इससे 3 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे जब आपका फोर्स लगेगा तो 3F टाइप का फोर्स लगेगा। तो प्रेशर अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, प्रेशर आ रहा है आपके पास 3F/3A। ओके, तो देखो यहाँ पे F/A। ओके, ये चीज क्लियर है। अब यहां से आपने एक चीज नोट की होगी, क्योंकि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि लिक्विड के हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने जो प्रेशर लगाया वो हमने लगाया F/A। तो हर साइड पे कंटेनर की हर एक पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, F/A आ रहा है। देखो हर साइड में प्रेशर आ रहा है। तो यहां से आपको कंक्लूजन में क्या मिल रहा है कि आपके पास जो प्रेशर P1 था, P2, P3 इज इक्वल टू P4। सारे का सारा प्रेशर जो है वो क्या होगा, आपके पास इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये चीज आपने स्टूडेंट समझ ली होगी कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, व्हेन यू हैव टू अप्लाई फोर्स टू एनी पार्ट ऑफ द कंटेनर्स, देन यू हैव टू सी दैट प्रेशर विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वेसल्स। ओके, तो वेसल की हर एक साइड के ऊपर जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, ये चीज आपने समझनी है। ओके, अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे अब इसके आगे, अब देखो मैंने आपको बोला था कि इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कि अब बहुत ज्यादा एडवांटेज देखो मैं किस तरह से बताऊंगा। देखो कि इसकी एट दिस टाइम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस है। ओके, अब देखो कैसे बहुत ज्यादा एडवांटेज है वो देखना आप कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ। ओके, देखो अब यहाँ पे ये एक कंटेनर है। ओके, तो कंटेनर के इस वाली साइड में अच्छा देखो स्टूडेंट, यहां पे इस कंटेनर में, इस वेसल में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, अच्छा, अब आप एक चीज नोट कर रहे होगे कि ये वाला एरिया जो है बहुत छोटा है, स्मॉल एरिया है, और ये वाला जो इसका एरिया है वो क्या है, ज्यादा एरिया है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा रहा हूँ। ओके, ये देखो इस पिस्टन का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, ए मानता हूं मैं, और यहाँ पे इस साइड पे जो फोर्स अप्लाई करना है हमने उसे मैंने माना एफ। ओके, अच्छा, अब देखो ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे देख लो आप, इसको मान लो आप यहाँ पे पॉइंट पी है, और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास, क्यू वाला पॉइंट है। तो इस साइड का जो पिस्टन है, ये देखो इस साइड का जो पिस्टन होगा, अब देखो इसके कंपैरिजन में इसका जो एरिया है वो ज्यादा है। ओके, अब देखो कि हमें यहाँ पे पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो हमें बेनिफिट क्या मिलने जा रहा है। ओके, इस चीज को समझना। देखो स्टूडेंट, मान लो लेट अस सपोज कि मैं इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है उसे मान लेता हूं 10 mm का स्क्वायर। क्या मानता हूं, 10 mm का स्क्वायर मानता हूं मैं इसका सरफेस एरिया। ओके, तो अब देखो अगर लेट अस सपोज दैट वी हैव अप्लाइड 40 न्यूटन्स, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 40 न्यूटन, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं इस पिस्टन के ऊपर 40 न्यूटन की जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो कितने mm स्क्वायर, कितने जो मेरे पिस्टन का एरिया है वो कितना है, 10 mm का स्क्वायर है। ओके, अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर निकालता हूं तो प्रेशर देखो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो यहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ रहा है आपके पास, यहाँ पे 40 न्यूटन अपॉन 10 mm का स्क्वायर। तो मेरे पास जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 4 न्यूटन mm इनवर्स का स्क्वायर। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है मेरे पास कि मैंने 40 न्यूटन फोर्स लगाया है 10 mm स्क्वायर के ऊपर। ओके, तो मेरा जो पिस्टन जो है वो क्या जाएगा, यहाँ से नीचे को, डाउनवर्ड को जाएगा। अब उससे क्या होगा, इस लिक्विड को क्या मिल जाएगा, एक प्रेशर मिल जाएगा। तो जैसे ही लिक्विड को प्रेशर मिल रहा है कि हर एक पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट, हर एक पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, बस 4 न्यूटन mm का स्क्वायर लगेगा। अच्छा, अब देखो, अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जितना प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर है इतना ही प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, देखो ना हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कि किसी भी वेसल के ऊपर व्हेन यू हैव टू अप्लाई प्रेशर्स एट एनी पार्ट ऑफ द वेसल्स, देन द प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि हर साइड में प्रेशर बराबर है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर जो है, अगर मुझे जहां पे P2 पे अगर मुझे प्रेशर 4 न्यूटन mm का इनवर्स स्क्वायर बनाना है मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे इतना प्रेशर,
ये 4 न्यूटन। अब देखो ये 4 न्यूटन का मुझे जो प्रेशर जो है वो चाहिए, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसका मैं मानता हूं मेरे पास इसका एरिया जो है वो कितना है, 100 mm का स्क्वायर है। मेरे पास इसका जो एरिया है वो कितना आ रहा है, 100 mm का एरिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मुझे जैसे मर्जी करके 4 न्यूटन mm का इनवर्स का प्रेशर बनाना है। अब देखो मेरे पास जो प्रेशर होगा P2 जो है वो कितना होगा, एरिया मेरे पास है 100 है, ओके। अच्छा अब देखो कि मुझे यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 400 न्यूटन रखना पड़ेगा भाई, 400 न्यूटन रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये जो प्रेशर है वो क्या बनेगा, 4 न्यूटन mm का इनवर्स स्क्वायर बनेगा। ये चीज देखो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें क्या मिला यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इस पिस्टन को डाउन करने के लिए 40 न्यूटन फोर्स लगाई है। हमने इस पिस्टन को डाउन करने के लिए कितनी फोर्स लगाई है, देखो हमने फोर्स लगाई है 40 न्यूटन, ओके, क्लियर है। अच्छा अब देखो दूसरी साइड पे हमारे पास एरिया कितना था, 100 mm का एरिया था, एरिया भी ज्यादा बन गया हमारे पास, ओके। अब देखो तो दूसरी साइड से जो पिस्टन जो है वो ऊपर को उठेगा, जो दूसरी साइड से पिस्टन जब ऊपर को उठ रहा है तो कितनी फोर्स के साथ उठ रहा है, 400 न्यूटन के साथ उठ रहा है। ये चीज को समझो कि मतलब हमने लगाई 40 न्यूटन और हमें आगे जाके जो मिल रहा है वो मिल रहा है बिल्कुल आपका 10 टाइम्स, 40 इंटू 10 मतलब 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा आपको फोर्स मिल रही है, ओके। इसका मीनिंग ये है कि कहीं पे भी आप अगर 40 न्यूटन लगा रहे हो तो आप 400 न्यूटन, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 400 न्यूटन आप फोर्स लगाते हो तो वो चीज उठ सकती है, ओके। तो वहां पे 400 वाई क्यों लगानी है, वहां पे लगाओ आप 40 न्यूटन, ओके। तो इसी चीज को पास्कल लॉ की इसी चीज को जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस पॉइंट के ऊपर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाएंगे, ओके। तो यही लिफ्ट तो यूज की हुई है जब हम कोई कार हो गया, बाइक होगी, तो किसी भी चीज को जब हमें उठाना होता है तो यही तो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं, उठा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई कार होगी भाई, अब अगर यहाँ पे कोई भी कार होती है, क्लियर, तो वो क्या होगी, 40 न्यूटन लगा, 400 न्यूटन के साथ हम क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे, ओके। तो ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है, ओके, पास्कल लॉ की। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज आपने और देखा होगा भाई, अब कहाँ और यूज हो सकता है भाई, अपन देखिए होगा भाई जेसीबी में क्या होते हैं, जेसीबी में भी पिस्टन होते हैं, ओके। तो पिस्टन में क्या होता है, अंदर से प्रेशर थोड़ा सा रिलीज किया जाता है, लेकिन पिस्टन जो है वो आगे जाके कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करके, तो आपने देखा होगा कितने वो पत्थर भी उठाता है, कितने मिट्टी भी उठाता है, ओके। तो आपने ये चीज देखोगे कि जेसीबी जो है वो कितना फोर्स आगे जाके एक्सर्ट करती है। भाई जेसीबी खुद से फोर्स कम लगाती है, लेकिन पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फोर्स आगे जाके बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 40 न्यूटन लगाया था, 400 न्यूटन हमें मिल रहा है यहाँ पे, ओके। तो मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे 10 टाइम हमारा जो है वो फोर्स जो है वो बढ़ गया है, ओके। तो ये जो है इसकी सबसे ज्यादा जो डबल एडवांटेज होगी। तो जो इसकी जो सेकंड एडवांटेज होगी ना, सेकंड एडवांटेज है उसकी कौन सी, जो आपने देखा होगा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ओके। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की मैं डायग्राम पहले ड्रा करता हूँ, ओके। अच्छा अब स्टूडेंट देखो कि यहाँ पे मैंने पास्कल लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन है ना वो मैंने लिखी है यहाँ पे, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ओके। अब देखो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो कैसे काम करेंगे, ओके। अच्छा जैसे मान लो लेट अस सपोज दैट कि ये हमारे पास जो है वो ब्रेक पेडल्स हैं, ओके। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से इस पेडल को ऐसे प्रेस करेंगे, ओके। तो क्या होता है, यहाँ से जब फोर्स लगेगी इस साइड को, तो ये क्या होगा, ये पिस्टन जो है वो इनवर्ड को मूव करेगा, इस साइड को मूव करेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट जितना भी जो फ्लूइड है वो अंदर को प्रेस होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा है, ओके। तो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर आगे जाके रिलीज होकर भी सीधा किसको प्रेशर प्रोवाइड होगा, इस साइड को प्रेशर जो है वो अप्लाई होगा। तो क्या हो रहा है, देखो अब स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज को नोट करना कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर जो है वो इस साइड को भी, ऊपर को भी बराबर का डिस्ट्रीब्यूट होगा और नीचे को भी बराबर का डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। ये चीज आप समझो। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो कि ये देखो ये वाली जो है ना, ये क्या है, ये ब्रेक शू है, ओके। ये ब्रेक क्या है, ये ब्रेक शू है। और ये वाली जो डिस्क है ना, डिस्क
डिस्क जो है, जो ड्रम है उसके अंदर वाली साइड क्या है आपका, ब्रेक लाइनिंग है। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे प्रेशर रिलीज होगा, तो ये पिस्टन क्या होगा, इस तरह से खुलेगा, ये पिस्टन इस साइड को खुलेगा और ये पिस्टन उस साइड को खुलेगा। जैसे यहाँ से पिस्टन इनवर्ड को खुल रहा है तो ये ड्रम क्या करेगा, इस साइड को टच होगा, इस साइड को जैसे ये टच हो जाएगा, इधर से भी ये इस साइड को टच होगा तो क्या होगा, देखो यहां से ऐसे जो ड्रम टच होगा तो क्या होगा, ब्रेक्स लग जाएंगे। ओके, जो टायर होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होगी है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो किस तरह से काम करेगी। ओके, अच्छा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पास्कल लॉ यूज करके तो हमने यहाँ पे लिक्विड देखना है कि लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। ओके, तो लिक्विड पहली बार जब हमने क्वेश्चन निकाला था तो उसमें हमने देखा था कि हमने जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको कम इनटू कंसिडरेशन में नहीं लाया था। ओके, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ग्रेविटी को भी उसमें कंक्लूड करेंगे। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे पहले डायग्राम में समझो कि हमारे पास यहाँ पे एक वेसल है। ओके, क्या है, वेसल है हमारे पास, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ओके, तो अब इस सिलेंड्रिकल वेसल में क्या है, लिक्विड है। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल में क्या आ रहा है, बस लिक्विड आ रहा है, तो देखो ओके, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। ओके, तो ये चीज यहां तक क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर एक अलग से एक सिलेंड्रिकल वेसल रखेंगे। क्या रखेंगे, अलग से एक सिलेंड्रिकल वेसल रखेंगे। ओके, ये देखो, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, ए है। इधर वाले का भी जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा आपके पास, ए होगा। ओके, अच्छा स्टूडेंट हमने यहाँ पे निकालना है कि आखिर इस वेसल के ऊपर टोटल प्रेशर जो है वो कितना एक्सर्ट हो रहा है। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट आपने एक चीज नोट की होगी कि इस वेसल के अंदर खुद का भी एक लिक्विड है। ये चीज भी समझना कि इस वेसल के अंदर जो है वो भी लिक्विड है। ओके, और इस वेसल के अंदर जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी होगी वो कितनी है आपके पास, रो है। ओके, और इस सिलेंडर का जो पोर्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो कितना होगा, ए होगा। ओके, अच्छा अब हम मानते हैं इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, एच है। ओके, तो देखो यहां पे हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है यहाँ पे, एच है। अब देखो यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अच्छा अब आपने एक चीज नोट की होगी कि देखो बच्चों इस साइड से इस वाली साइड का जो लिक्विड है ना, इस वाली साइड का लिक्विड जब इस साइड पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये देखो इस साइड से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो बच्चों इस साइड भी लिक्विड है, अगर इस साइड से भी प्रेशर एक्सर्ट होगा तो देखो ये प्रेशर, इस वाली साइड का प्रेशर और इस वाली साइड का प्रेशर क्या है, दोनों बराबर है, इक्वल है। तो क्या हो रहा है, ये वाला प्रेशर जो है इस वाले प्रेशर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ओके, अब यहां से एक चीज तो हमें क्लियर होगी है कि हमने ये वाला जो प्रेशर है ना, ये हमने काउंट नहीं करना। ओके, समझा दिया आपको कि हमने ये वाला प्रेशर जो है इसको, क्योंकि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा ना, हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होगा बोथ साइड में जो सिलेंड्रिकल वेसल का होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे एक चीज नोट कर लिया कि जो प्रेशर देखो, अब यहाँ पे ऊपर भी लिक्विड है, ऊपर वाला लिक्विड जो है जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस वाली साइड पे जो फोर्स लगा रहा है, हम मानते हैं कितनी फोर्स लगा रहा है, वो F1 फोर्स लगा रहा है। ओके, अच्छा अब देखो लिक्विड के वेसल के नीचे भी आपका लिक्विड है, तो इस वाली साइड से जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है आपके पास, F2 लग रही है। ओके, और थर्ड देखो, जो थर्ड इस वेसल के अंदर खुद का लिक्विड है उसका क्या है, वेट है। ओके, तो वेट जो है वो हमेशा किस साइड एक्ट करता है, वो हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड। याद रखना वेट ऑफ ए लिक्विड जो है वो किस साइड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड को एक्ट करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आपके पास क्लियर होगी है
कि ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। ओके, और जो थर्ड वन जो है वो क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड है, वो भी डाउनवर्ड को एक्ट कर रहा है। अब आपने स्टूडेंट एक चीज समझनी है कि जो लिक्विड यहां से ऊपर से लग रहा है ना, ओके, देखो अब आपने एक काम करना है कि आपने एक कन्वेंशन यूज कर लेनी है। ओके, जो ऊपर वाली साइड से प्रेशर लग रहा है ना, उस वाले को जो ऊपर वाली साइड से प्रेशर लग रहा है, नीचे को जो डाउनवर्ड जा रहा है उसको आप प्लस में रख लो, जो नीचे वाली साइड से अपोजिट जा रहा है उसको आप क्या रख लोगे, नेगेटिव रखोगे। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर देखो ये F1 कितना प्रेशर लग रहा है। अब हमें अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ देखो कि यहाँ पे अगर कोई फोर्स लग रही है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर P1 है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालता हूँ तो मेरे पास फोर्स कितनी आएगी आपके पास। अब आपको पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है, आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो अगर मैं एक वन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, आपका F कितना आ गया यहाँ पे आपका P1A। ओके, तो बिल्कुल सेम टू सेम F2 की बात करते हैं तो F2 कितना आ रहा है आपके पास, P2A आ रहा। ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब उसके बाद देखो अब हमारे पास फोर्स 1 भी आ गई है और फोर्स 2 भी आ गई है। ओके, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे वेट निकालते हैं हम। अब इस लिक्विड का वेट कितना है। ओके, अच्छा अब देखो, अब हमें पता है कि जो वेट ऑफ द लिक्विड होता है वो किसके इक्वल में होता है, वो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ओके, अब हम सबसे पहले इसका मास निकालेंगे, मास कितना है। ओके, इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट मैंने क्या बोला था कि जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है आपके पास, रो है। ओके, तो अब पहले नंबर पे देखो यहाँ पे रो, तो डेंसिटी किसके इक्वल में होती है, डेंसिटी होती है स्टूडेंट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहां से मास की वैल्यू निकालूंगा, तो मास कितना आ रहा है आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां तक स्टूडेंट क्लियर है। ओके, अच्छा अब देखो ये वाला जो सिलेंडर है इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो मेरे पास वॉल्यूम कितना आएगा, पहले ये देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ओके, और अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास यहाँ पे जो मास आ रहा है, मास कितना आएगा आपके पास, रो ए और एच। ओके, अच्छा अब ये आपके पास आ गया क्या, मास। ओके, अच्छा अब देखो, अब अगर इस मास की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो वेट कितना आ गया आपके पास, रो ए एच और जी। ओके, तो स्टूडेंट यहां से आपके पास क्लियर हो गया कि वेट ऑफ ए लिक्विड जो है वो कितना है। यहाँ पे इस जो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है वो, उस लिक्विड का जो वेट है वो कितना है आपके पास, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। ओके, अच्छा अब देखो, अगर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग देखे कि हर साइड में प्रेशर जो है वो क्या लगता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मान लो कि अगर हमारा ये वाला फ्लूइड जो है वो क्या है, लेट अस सपोज दैट फ्लूइड इज एट इक्विलिब्रियम, फ्लूइड इज एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। फ्लूइड जो है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है। ओके, अब अगर फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में आ रहा है तो फिर यहाँ पे इस वाले कंटेनर के ऊपर टोटल नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। ओके, तो इट मींस दैट यहाँ पे जो नेट फोर्स acting on the container is 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम सारी फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ओके, क्योंकि हमें पता है कि सारी की सारी फोर्स कितनी है, 0 के बराबर है। तो अब देखो डाउनवर्ड की फोर्स है तो मैंने उसको बोला डाउनवर्ड फोर्स को आप प्लस में रखो, F1 प्लस वेट भी आपका प्लस में जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड है, लेकिन जो आपके पास F2 वाली फोर्स है वो अपवर्ड को है, तो इसको आप माइनस में रख दो। तो ये आपके पास टोटल फोर्सेस थी जो इस लिक्विड के ऊपर लग रही है। तो अब आपको पता है कि जो नेट फोर्स है वो कितनी है आपके पास, 0 है। ओके, ये चीज क्लियर है यहां तक। ओके, अच्छा जी अब चलते हैं यहाँ पे F1 देखो, F1 देखो यहाँ पे आपने F1 कितना निकाला हुआ है, P1 A प्लस वेट देखो, वेट कितना है आपके पास, रो ए एच और जी, माइनस F2 देखो आपके पास कितना आ रहा है, P2 ए। ओके, और ये किसके इक्वल में आ गया आपके पास, 0 के इक्वल में आ गया। अच्छा अब स्टूडेंट अब आपने क्या देखना है यहाँ पे
इस वाली टर्म को आप इस साइड भेज दो, क्योंकि ये माइनस वाली टर्म है ना, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, P1 A प्लस रो AHG इज इक्वल टू P2 A। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखा होगा आपने कि अगर आप यहाँ से A को निकालते हो तो एक हर साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाली टर्म को इधर भेज दो आप, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, P2, ये वाली साइड गया तो क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू रो H और G। अब आपने यहां पे एक चीज नोट की होगी कि P2 माइनस P1, क्लियर, जितना प्रेशर लग रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर्स, डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। मतलब जितना इसमें वेट है, क्लियर, दोनों के प्रेशर का डिफरेंस अगर मैं कर दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, रो HG। मतलब इतना, अगर दोनों की साइड का जो प्रेशर है उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो किसके इक्वल में आ जाएगा, इस वाली साइड में आ जाएगा। ओके, अब देखो ये तो आपके पास आ गया एक फंडामेंटल डेरिवेटिव बन गया। अब इस क्वेश्चन के केस भी बन जाएंगे। ओके, अब केसेस में देखो क्या आ रहा है, यहां पे देखना हमारे पास जो सबसे पहला केस आता है, केस फर्स्ट में देखो, लेट अस सपोज कि स्टूडेंट मान लो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट आप मान सकते हैं ए पॉइंट है आपके पास, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है, बी पॉइंट है। ओके, अच्छा अब अगर मैं बोलूं मेरा ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर मेरे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो देखो फिर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एच वाली टर्म क्या बन जाएगी, मेरे पास जीरो हो जाएगी। ओके, देखो यहाँ पे लिखता हूं, इफ ए एंड बी पॉइंट are coincide, then h is equal to 0। अगर मेरे पास h इक्वल टू 0 आता है तो फिर इस वाली इक्वेशन में देखो आपके पास क्या आएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, h अगर 0 होता है तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ गई है। तो इसका मतलब P1 इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, P2। यहां पे इसका मीनिंग है कि अगर आपका h 0 आता है तो इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगेगा क्या लगेगा, P1 और P2 क्या लगेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके पास। ओके, अच्छा अब सेकंड केस देखना स्टूडेंट, सेकंड केस जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, अच्छा अब देखो मान लो मैं इसी कंटेनर को उठाता हूं, तो मैं बिल्कुल इसके बाहर ले जाऊंगा, इस पॉइंट तक लेके जाता हूं, इस पॉइंट तक। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला सरफेस अगर मेरे पास यहाँ पे होता है तो ये तो लिक्विड से बाहर है, ये क्या है, लिक्विड से बाहर है। तो अगर यही सरफेस मेरा इस पॉइंट पे आता है तो इस सरफेस के ऊपर मेरा जो एच होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये छोटा सा सरफेस है, ये हम एक सरफेस ले रहे हैं, छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं। ओके, एक लेयर टाइप ले रहे हैं। ओके, तो अब अगर यहाँ पे होता है तो मेरा यहाँ पे एच कितना है, एच मेरा आ रहा है 0, क्योंकि जो सरफेस है वो बिल्कुल छोटा सा है। ओके, तो हाइट तो उसकी होगी नहीं बिल्कुल भी। ओके, तो एच अगर आपके पास 0 आ रहा है तो अब देखो लिक्विड तो अपना प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन बट जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर वो प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि जो गैसेस है वो क्या कर रही है, आपको गैसेस भी एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ओके, ये चीज भी आपने समझनी है। तो ये अब यहाँ पे जो मेरे पास प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे PA, मेरा PA क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब मान लो अगर मैं इसी लेयर को उठा के तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये देखो अगर मैं इसी लेयर को उठा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, अब देखो इतना सारा लिक्विड जो है ना इसका यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो यहां से लेके तो यहां तक अगर मैं इस लिक्विड को H मानता हूं, कितना मानता हूं, H मान लेता हूं। ओके, यहां तक देखो ये चीज क्लियर है। अच्छा अब अगर मेरे पास H जो है, हाइट मेरे पास कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी, तो मैं मानता हूं मेरे पास जो प्रेशर होगा यहां से यहां तक का वो कितना होगा, P होगा। ओके, अब मैंने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब पहले वाले केस में देखना, पहले वाले केस में मेरे पास क्या था, H इजिकल टू 0 था, H इजिकल टू 0, जब मेरे पास H 0 होता है। ओके, तो देखो P1 पहला प्रेशर है, तो पहले प्रेशर के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो पहले प्रेशर के लिए आपके पास यहाँ पे P1 है और ये आपके पास P2। अब सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो इस इक्वेशन में क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे P2, तो P2
माइनस, देखो P2 मेरे पास क्या है, P है, ओके। तो यहाँ पे P1 कितना आ रहा है मेरे पास, PA, तो इज इक्वल टू, देखो H मेरे पास, अगर H मेरे पास यहाँ पे H है तो सिंपल यही वैल्यू आपके पास आ गई नहीं, रो एच जी, बस सिंपल, बस यही डेरिवेशन थी जो आपकी समझानी थी, ओके। तो मतलब इतना सारा लिक्विड जो है वो सारा इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो सिंपल आपने यहाँ पे P1 और P2 की जगह पे आप वो वाली वैल्यू पुट कर दो, आपके डिफरेंस मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपके पास ये चीज क्लियर हो गया है कि हमने यहाँ पे देखे, आज हमने पास्कल लॉ भी कर लिया, ओके, पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस भी कर ली, ओके। तो उसके बाद आज हमने क्या किया है कि पास्कल लॉ को देखा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। उससे पहले जब हमने देखा था कि हमने ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है उसके हमने मतलब काउंट नहीं किया था, आज हमने ग्रेविटी को भी काउंट कर लिया, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये चीज सारी क्लियर हो गई, होप सो कि आपको सारा का सारा वीडियो जो है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे नहीं समझ आया होगा तो आपने वीडियो को रोक के समझना, ओके। मेरी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीटली जो है वो सॉल्व कर दिया, ओके ओके। तो कोशिश करना कि अच्छी तरह से समझना है और वीडियो को पास कर लेना है जहां पे नहीं समझ आ रहा, ओके ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।